ना तो किसी चीज़ के साथ लटकने से हाइट बढ़ती है और ना ही वेट उठाने से हाइट कम होती है। मतलब अगर आपके पेरेंट्स की हाइट ठीक है, आपके वालिद साहब की हाइट ठीक है, वालदा की हाइट ठीक है, तो फिर आपकी भी ठीक होगी। जिन बच्चों का कद छोटा है उनका हौसला कम ना किया करें, उनको मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दें। फिर घर आके कहते हैं कि यार वैसे तो कुड़ी सोहनी सी, हाथ पैर भी चिट्टे सी, रंग भी गोरा सी, लेकिन कद लो मार खांदी, कद छोटा सी। ते अपने मुंडे दा भावें कल्ला कद वड्डा होवे, होर कोई काम सीधा ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमेशा की तरह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आजकल बहुत से नौजवानों की हाइट कम है, तो अक्सर मुझे कहते रहते हैं कि यार कोई ऐसी वीडियो बनाओ, उसमें हमें कोई ऐसी एक्सरसाइज बताओ जो एक्सरसाइज हम करें तो हमारी हाइट इंक्रीज़ हो जाए। तो इंशाल्लाह जल्द मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ एक्सरसाइज आपको करके दिखाऊंगा। जो एक्सरसाइज आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी। लेकिन उससे पहले कुछ गलत किस्म के कंसेप्ट मैं दूर करना चाहता हूं जो आजकल बहुत से लोगों के माइंड में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात अपने माइंड से निकाल दें कि किसी चीज़ के साथ लटकने से हाइट इंक्रीज़ होती है। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को दरख्त के साथ या फिर पार्क वगैरह में किसी चीज़ के साथ लटकाते हैं ताकि उनकी हाइट बढ़ जाए। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात अपने माइंड में रखें कि जब हम किसी चीज़ के साथ लटकते हैं तो सारा प्रेशर हमारे आर्म्स पर होता है। तो किसी चीज़ के साथ लटकने से हमारे आर्म्स तो लंबे हो सकते हैं लेकिन हमारी हाइट नहीं बढ़ सकती। ये बात अपने माइंड में रखें। उसके बाद एक और मिसकंसेप्ट है, वो क्या है कि जी वेट उठाने से हाइट कम होती है। ये भी बिल्कुल गलत बात है। हमारी बॉडी जो है वो प्लास्टिक की तो है नहीं, या हमारी जो हड्डियां हैं वो प्लास्टिक की हों कि हम जनाब वेट उठा रहे हैं तो हमारी हड्डियां नीचे दब जाएंगी, हमारी बॉडी नीचे दब जाएगी। वेट उठाने से आपकी बॉडी में पेन तो हो सकता है या फिर अल्लाह ना करे कोई हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि वेट उठाने से हाइट कम होती है। अक्सर लोग एग्जाम्पल ये देते हैं कि जी जो वेट लिफ्टर होते हैं उनकी हाइट कम होती है। तो वेट लिफ्टर की हाइट वैसे ही कम होती है। देखें, एक बंदे की हाइट 5 फुट है तो उसके लिए वेट उठाना इजी है, नीचे झुकना भी इजी है, ऊपर उठाना भी इजी है। और एक बंदे की हाइट जनाब 7 फुट है, उसके लिए नीचे झुकना भी मुश्किल, फिर उठा के ऊपर जनाब 10 फुट की बुलंदी पर लेके जाना, तो ये टफ़ है। इसलिए मोस्टली जो वेट लिफ्टर होते हैं उनकी हाइट कम होती है और मुकाबले भी ज़्यादा वही जीतते हैं। तो ये दो बातें अपने माइंड में रख लें कि ना तो किसी चीज़ के साथ लटकने से हाइट बढ़ती है और ना ही वेट उठाने से हाइट कम होती है। बच्चों की हाइट कितनी होनी चाहिए, इस बात का फैसला पहले तो जीन्स करती है। मतलब अगर आपके पेरेंट्स की हाइट ठीक है, आपके वालिद साहब की हाइट ठीक है, वालदा की हाइट ठीक है, तो फिर आपकी भी ठीक होगी। जनाब अगर आपके वालिद साहब की हाइट 4.5 फुट या 4.25 फुट है तो फिर आपकी हाइट भी कम ही रहेगी, आपकी हाइट फिर 6 फुट नहीं होगी। अगर आप अपनी हाइट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग किया करें। रनिंग करने से हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, हड्डियों का जोर लगता है और हड्डियाँ ग्रो करती हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज भी आपको बताऊंगा जो एक्सरसाइज करने से आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों का कद छोटा है उनका हौसला कम ना किया करें, उनको मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दें। छोटे कद वाले लोग बड़े मजबूत होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हाइट नॉर्मल थी, नॉर्मल हाइट के इंसान थे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ताकतवर थे, बहुत दलेर थे, शेर खुदा इनको कहा जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो चलते तो ऐसा लगता कि जैसे वो घोड़े पर बैठे हों। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उस्मान इब्ने अफ़ान इकट्ठे चल रहे थे, तो इनके बीच में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी चलने लगे। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जोक मारते हुए कहा, मजाक से कहा कि ए अली, तुम हमारे बीच ऐसे लग रहे हो जैसे लना का नून होता है। लना अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है हम, यानी लाम और अलिफ दोनों बड़े और बीच में नून छोटा सा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ए उमर, मैं हूँ तो तुम हो, मैं नहीं तो आप नहीं। यानी अगर नून निकल गया तो पीछे रह गया ला। ला का मतलब होता है नहीं, लाना हम, ला का मतलब नहीं।
ہمارے ہاں ان بچوں کو تانے دیے جاتے ہیں جن کی ہائٹ کم ہے کہ آپ کو رشتہ اچھا نہیں ملے گا. ویسے آج کل پتہ کیا ہو رہا ہے کہ مطلب جس بچی کی ہائٹ کم ہے وہاں پر اگر رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں سے جناب دبا کے کھاتے پیتے ہیں, تسلی پوری کرتے ہیں, تو پھر گھر آ کے کہتے ہیں کہ یار ویسے تو کڑی سونی سی, ہاتھ پیر بھی چٹے سی, رنگ بھی گورا سی, لیکن قد لو مار کھاندی, قد چھوٹا سی. تو اپنے منڈے کا بھاویں کلا قد وڈا ہوئے ہور کوئی کام سیدھا نہ ہو. تو دیکھیں چلیں ٹھیک ہے, آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ نے نہیں کیا. آج کل ویسے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آ کے نا جناب اس بیچاری کو پورے علاقے میں ذلیل کرتے ہیں, دھوم مچاتے ہیں کہ جی فلاں کی بہن یا فلاں کی بیٹی کی ہائٹ کم ہے. تو اسی وجہ سے شاید ہم ترقی نہیں کرتے پاکستانی, کہ ہمارا ان کاموں کی طرف دھیان زیادہ ہے. اگر ان کے گھر کوئی اور دیکھنے جائے نا رشتہ, کوئی اور فیملی, تو ماں جی جناب جتنا بھی اہم کام کر رہی ہوں گی نا تو وہ چھوڑ کے ان کے گھر پہنچ جائیں گی کہ اتنے تو میں اپنے منڈے کا چھڑ کے آئی ہوں, کڑی کا قد ہی چھوٹا. تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو یہ دیکھا کریں کہ جس نے بنایا ہے اس نے ٹھیک بنایا ہے. مطلب کسی کی ہائٹ کم ہے یا کسی کا رنگ کالا ہے یا کسی کوئی شکل کا ہم مذاق اڑاتے ہیں تو یہ ہم اس شخص کو نہیں کہہ رہے ہوتے, ہم اوپر جس اللہ نے اس شخص کو بنایا ہے ہم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کیا کریں. ٹھیک ہے, ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں نے مونچھیں ایسی رکھی یا داڑھی ایسی رکھی یا فلاں کے جو بال ہیں وہ عجیب قسم کے ہیں, فلاں کا کریکٹر ایسا ہے, تو ہم اس کی انسلٹ کر سکتے ہیں کہ جی کہیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ کام ہمارے بس میں نہیں ہے, ہم کر ہی نہیں سکتے. میری الحمدللہ ہائٹ ٹھیک ہے, اگر میری ہائٹ کم ہوتی تو میں جناب کیا کر سکتا تھا. تو اللہ نے جس شخص کو جیسا بنایا ہے بہت ٹھیک بنایا ہے, اس لیے کسی کا بھی مذاق نہ اڑایا کریں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کچھ ایکسرسائزز بتاؤں گا ہائٹ بڑا کرنے کی, اور ڈائٹ پلان بھی بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں کھانے سے ہائٹ کم ہوتی ہے, کون سی چیزیں کھانے سے ہائٹ بڑھتی ہے. تو مجھے اب نیند بھی آ رہی ہے, رات کا 1:35 ہو چکے ہیں رات کے. دن کو یار ٹائم نہیں لگتا, میں جہاں پر پڑھتا ہوں وہ کافی دور ہے اور میں ڈیلی آتا جاتا ہوں, یعنی 2.5 گھنٹے مجھے جانے میں لگتے ہیں, 2.5 مجھے آنے میں لگتے ہیں, اور 2 گھنٹے میری کلاس ہوتی ہے. لیکن میں ڈیلی آ جاتا ہوں. ہاسٹل میں نے جوائن نہیں کیا, آ جاتا ہوں تو ماں باپ کے بیچ, بہن بھائیوں کے بیچ رہتا ہوں, تو جناب ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. اس لیے میں ڈیلی جناب آ جاتا ہوں. دیکھتے رہیے عاشر فٹنس ٹپس. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.